Assalamu alaikum. Welcome all of you, my listeners and viewers at the Progenitor School Tanwadam. I instruct you today's subject biology, chapter number 4. Our topic is the cell. You know what is the cell? Cell as the basic unit of the life. Who discovered the cell? Robert Hooke discovered 1665. सेल जो है सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने सेल को 1665 में डिस्कवर किया था। सेल जो है वो 1663 में डिस्कवर हो चुका था अकॉर्डिंग टू दी रॉबर्ट हुक, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने डेवलप नहीं की थी। फिर उसने जो है 63 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने के बाद उसने सेल को जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की थी वो 1665 में। इसने हमें बताया था, हमारे बुक में एक स्ट्रक्चर्स दी हुई है, वो आपको मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स मौजूद है पेज नंबर 57 में। ये आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट एज द जेली लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसने हमें बताया था कि जिस तरीके से हनी बी का शहद का जो छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे कोन्स बने होते हैं ना, इस तरीके से ये जो कोन बने हुए हैं, ये कोन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल को। इसने हर एक कोन का जो नाम दिया था एज अ सेल दिया था। सेल हमारे पास दोनों लैंग्वेज में यूज़ होता है, ग्रीक में भी और लैटिन में भी। इसमें हम इसको जो है साल्टोस कहते हैं। हमारे पास जो है दोनों लैंग्वेजेस सेल में इस्तेमाल की जाती हैं, कार्टोस और सेला। लैटिन में हम इसको सेला कहेंगे और ग्रीक में हम इसको कार्टोस कहेंगे। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को एक्सप्लेन किया था। फिर इसने डेफिनेशन से हमें बताई है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल, दिस इज द डायग्राम ऑफ सेल। दिस मेम्ब्रेन represent as the outer membrane. This outer membrane known as the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का सेकेंड नाम हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? इट्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल। फिजिकली इट सेपरेट द इंट्रासेल्युलर फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर सबस्टेंस ऑफ द सेल। हमारे पास ये एक्सटर्नल सबस्टेंस है और ये इंटरनल सबस्टेंस है। एक्सटर्नल सबस्टेंस को और इंटरनल सबस्टेंस को सेपरेट करने का जो सेल में काम किया जाता है वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, जो पॉलीसेकेराइड लिपिड और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। इन द सेंटर ऑफ सेल देयर इज a spherical structure is present. Spherical structure is present known as the nucleus. न्यूक्लियस जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था वो रॉबर्ट ब्राउन है, जिसने 1831 में सेल में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस परफॉर्म अ वर्क इन द सेल एज अ ब्रेन, एज द ब्रेन ऑफ द सेल। हमारे सेल में जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल की जाती हैं, सेल में जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन्स पाई जाती है और उसमें डबल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस ऑफ सॉलिड्स। इन द न्यूक्लियस देयर इज इंटरनल a nucleoplasm is present. In the nucleoplasm there is a jelly like substance is there known as the nucleoplasm. In the nucleoplasm a chromatin material is there. chromatin material वो क्या बनाता है? वो क्रोमोसोम्स बनाता है। उस क्रोमोसोम्स के अंदर DNA और RNA पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि वो न्यूक्लियस के मटेरियल को और साइटोप्लाज्म के मटेरियल के लिए एक बैरियर है, ना कि साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस में एंटर हो
और ना कि न्यूक्लियस का मटेरियल साइटोप्लाज्म में दाखिल हो। बट जब ये अपने मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करता है साइटोप्लाज्म में, किसके थ्रू करता है? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर्स है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। ओके बेटा, इसके अलावा हमारे डियर स्टूडेंट्स, इन द साइटोप्लाज्म देयर इज 70 to 90% वाटर इज देयर। हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में 70 से लेकर 90% तक जो मटीरियल्स मौजूद होते हैं वो वाटर्स पाया जाता है। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है? इट होल्ड टुगेदर ऑर्गेनेल्स व्हिच मेक अप साइटोप्लाज्म। ये पूरा हमारा साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ये सेल के सब पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इन ऑर्गेनेल्स को जमा करने का काम, स्टोर करने का काम जो करवा रहा है वो कौन कराता है? वो कराता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, अब इसमें हमने ये जो ऑर्गेनल्स मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में बता चुका हूँ, इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स इन द सेल एंड कंटेन एंटायर सेल्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब इसमें हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर से एक डायग्राम मौजूद है। आपको डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगी जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉमनली कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमनली नाम जो है कौन से नाम से पहचाना जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स of double membrane bounded, outer membrane is the crystia and inner membrane is the matrix। ये हमारे पास इस तरीके से ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्रिस्टिया और इनर मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड फॉर्म है। ये इनर मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स। इन द मैट्रिक्स देयर इज अ फ्लूइड इज प्रेजेंट। ऑन द फ्लूइड देयर इज अ लोकेटेड ऑफ एंजाइम्स आर फॉर्म्ड। इस फ्लूइड के कंसीडर पे इन फ्लो जो मैट्रिक्स हैं, इस मैट्रिक्स के पोजीशन पे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स क्या काम करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। मीन्स हम सेल्स में हम जो सांस ले रहे हैं, हम रेस्पायरेशंस कर रहे हैं। ये जो रेस्पायरेटरी सिस्टम्स जो वर्क कर रहा है किसके मदद से हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से। ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पायरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जिस टाइम सेल्स में रेस्पायरेशंस होती हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स की जो ब्रेकडाउन है तो वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल जाती है हमें? एटीपी फॉर्म में। इस एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम आमतौर पे कॉमनली कॉल्ड एज अ करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। हमारा सेल जो वर्क करता है वो किस बेस पे करता है? एनर्जी के बेस पे। सो एनर्जी हमारे सेल्स में जो प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेकेंड इज दी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज अ डबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क hollow tube filated around the sac। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है इस तरीके से। ये मेम्ब्रेन जो फिलांटेड शेप जो बना हुआ है ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं दो टाइप्स में मौजूद हैं। एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो डज नॉट हैव एनी राइबोसोम attached on the surface। For example, this is the diagram of the ribosomes। ये हमारे पास इसका एक्सटर्नल शेप्स हैं। इस एक्सटर्नल शेप्स में कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं। ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बेस पर सरफेस पे जो हैं
राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते हैं। इन द स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ऑन द सरफेस देयर इज अ lipids and phospholipid oils are present, are located there. And second is the rough endoplasmic reticulum. On the rough endoplasmic reticulum there is certain a substance present, these substance known as the protein. So protein की जो सेंथेसाइज की जाती है, जो प्रोटीन्स प्रिपेयर्ड होते हैं, जो प्रोटीन्स बनते हैं, वो प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? वो प्रोटीन्स बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। as well as proteins are also present freely present the cytoplasm in the form of ribosomes, and in the, as well as in attached form ribosomes are attached on the rough endoplasmic reticulums. And next one is the Golgi bodies. Golgi bodies, another is the Golgi bodies. Golgi bodies, Golgi bodies, Golgi bodies हमारे पास जो है, इस Golgi bodies आर flaunted Golgi body it consists of stack of flat membrane bound sac called cisternae. Golgi body considered to the पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। हमारे सेल्स में जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट काम करते हैं, लाइक एज माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर कर रहे थे पावर हाउस ऑफ द सेल, हम गाल्जी बॉडीज को हम कंसीडर क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस का सेल का मकसद क्या होता है कि ये पैकिंग का काम करता है। सेल में जो पैकिंग ऑर्गेनल्स की जाती है, सबस्टेंस सेल सीक्रेशंस हो रही है, सेल की पैकिंग जो हो रही है वो Golgi body कर रहा है। राइबोसोम्स कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं? आरएनए के। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। दे अकर इन साइटोप्लाज्म वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। राइबोसोम्स कहाँ मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म में इस जगह पे मौजूद होते हैं। इस तरीके से ये राइबोसोम्स हैं, इनका काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। एज वेल एज राइबोसोम्स वाज आल्सो अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हमें क्या मिले थे? राइबोसोम्स। वहाँ पे भी प्रोटीन्स की सिंथेसाइज कर रहे थे। तो अगर राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक सर्कुलम में मिलेंगे, अगर राइबोसोम्स फ्रीली आपको मिलेंगे तो साइटोप्लाज्म मिलेंगे। लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय द Golgi बॉडी। Golgi बॉडी से बनने वाला जो ऑर्गेनल्स हैं उसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे बॉडीज़ में सेल्स जो ऑर्गेनल्स बनाता है, जो एंजाइम बनाता है, एंजाइम्स हमारे बॉडीज़ जो प्रिपेयर्ड होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वो कौन से ऑर्गेनल्स के थ्रू होते हैं? लाइसोसोम्स। जिस तरीके से हमारे पास एक लाइसोजाइम है जो हमारे पेटेलियम में पाया जाता है, हमारे टीयर ग्लैंड्स में पाया जाता है, हमारे सैलेवा में पाया जाता है। हमारा सैलेवा है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम मौजूद होता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? किल दी बैक्टीरिया करता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा उसकी जो पीएच है लाइसोजाइम एंजाइम्स की, वो pH 2 है। अगर हम लाइसोजाइम एंजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है उसकी pH कितनी है? ट्रू pH है। ये पेटेलियम में पाया जाता है, मीन्स सैलेवा में मौजूद होता है। जब हम कोई फूड, कोई न्यूट्रिशन टेक कर रहे होते हैं, उसमें अगर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो उन बैक्टीरिया को किल करने का जो काम करता है वो कौन सा करता है? कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? लाइसोसोम से। मीन्स लाइसोसोम ऐसा ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे बॉडीज़ में एंजाइम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। वैक्यूल ऑन इट फिल्ड स्पेस दैट अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल बट आर वेरी स्मॉल इन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल्स होते हैं, उन प्लांट सेल्स में या जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के बराबर में होगा, और यहाँ पे पूरी क्वांटिटीज़ में क्या पाया जाएगा? वैक्यूल।
प्लांट सेल्स में जो होते हैं वो स्मॉल साइज होते हैं, जो मिनरल और सॉल्यूशंस को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इट कंटेन वाटर्स, मिनरल्स, साल्ट, शुगर एंड अमाइनो एसिड। हमारे सेल्स में शुगर, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, वाटर जो स्टोर किया जाता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वैक्यूल में। वैक्यूल की मेम्ब्रेन्स होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन। वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन का काम क्या है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करता है ऑर्गेनल्स को, किस में से? साइटोप्लाज्म में से। एंड सेंट्रियोल, हमारे सेल्स में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी। ये सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या कहते हैं? सेंट्रियोल्स कहते हैं। इनका काम क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल दैट क्रोमोसोम्स कंटेंट लोकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने सेंट्रियोल देखे होते हैं। हमारा पास जो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें हमारे पास इस तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं। उन सेंट्रियोल्स में क्या पाए जाते हैं? स्पाइंडल फाइबर, जिसके थ्रू क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट की जाती है। एंड क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल्स में पाया जाता है। प्लास्टिड का काम क्या होता है? प्लास्टिड का काम होता है प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना, कलरेशंस प्रोड्यूस करना। सो प्लांट्स में जो प्लास्टिड है, वो 3 टाइप्स की प्लास्टिड है। एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक हमारे पास है ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रोड्यूस करना, लाइक एज ए लीफ, लाइक एज ए स्टेम के जो ग्रीन कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन, लाइक एज ए फ्लावर्स, लाइक एज ए फ्रूट, उनमें जो कलरेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं प्लांट्स में वो क्रोमोप्लास्ट के थ्रू हो रही हैं। ल्यूकोप्लास्ट इज प्रेजेंट अंडर रूट्स। प्लांट्स की जो रूट हैं, जड़ें जो मौजूद होती है वो कौन से सबस्टेंस से बनी होती है? ल्यूकोप्लास्ट से। वो कलरलेस है क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए उनका कलर जो है वाइट है। इट्स ऑल अबाउट द सेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस टॉपिक, इन द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल एंड एनी कन्फ्यूजन, you can feel free, you can ask anytime. Best of luck, hope to see you in the next class.